नमस्कार दोस्तों, यूनिट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी टॉपिक शुरू किया था, तो आज का अपना सेकंड लेक्चर है। कल अपन ने थोड़ा ऊपर की चीज़ें देखी थी, भौतिक परिचय देखा था राजस्थान का। अभी अपन थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, तो उसमें है राजस्थान की मृदा। अपन ये टॉपिक लेंगे, और ये जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, इससे सबसे पहले अपन जो लाइब्रेरियन है उसकी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा देखना, क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना जरूरी है जल्दी से जल्दी। उसके बाद में अपन जैसे चल रहे हैं वैसे रेगुलर चलेंगे। तो अपन आज का टॉपिक है, और वही टॉपिक ले रहा हूँ मैं जो लाइब्रेरियन के लिए उसमें सिलेबस में दिया गया है। उन्हीं टॉपिक को पहले अपन पूरा करेंगे, उसके बाद में जो बचेंगे टॉपिक उनको अपन कर लेंगे, ताकि उनको भी फायदा हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है अपना राजस्थान की मृदाएं कौन कौन सी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे 90% अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा। बाकी और एक और है, वो 10% उसमें से आएगा। तो इसमें से क्वेश्चन कितने आएगा कि भाई राजस्थान का पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो वो है 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। भाई मृदा 5 प्रकार कैसे याद रखेंगे? मृदा का मतलब हो गया जमीन, और जमीन का जब भी कहीं भी नाम आएगा तो 5 आदमी इकट्ठे होंगे उसके बाद में ही। जैसे भाइयों में बंटवारा करना जमीन का, 5 आदमी करते हैं ना, तो वो 5 आदमी 5 प्रकार इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि कौन कौन सी मृदा है, कौन कौन से कितने प्रकार है। वो 5 प्रकार है, वो कौन कौन से है। तो एक तो सबसे पहले है एंटीसोल, एरिडोसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एंटीसोल मृदा राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, बस यही है और कुछ नहीं, इसमें यही क्वेश्चन आएगा। मतलब 95% यही आएगा कि एंटीसोल मृदा कहाँ पे पाई जाती है, एरिडोसोल मृदा कहाँ पाई जाती है। जिलों के नाम भी दे सकता है आपको, और डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता है कि शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान है। तो अपन देखते हैं इसको एंटीसोल। अब अपन दोस्तों बात करेंगे एंटीसोल। एंटीसोल पाई जाती है, इसको रेतीली मृदा भी, रेतीली मृदा बोलते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में तो रेती पाई जाएगी और क्या पाया जाएगा। दूसरी बात है पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान को शुष्क प्रदेश भी बोलते हैं, ये आपको भी पता है। अपन वो जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उसको लेंगे ना अपन, जब और अच्छे से डिटेल से समझाएंगे उसको। तो ये है राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, और शुष्क क्षेत्र में ये पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा क्षेत्र में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि एंटीसोल मृदा कैसे पाई जाती है। तो ये जो अपना है, ये पूरा इसको बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। ये अपना जैसे गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया थोड़ा सा, और ये बाड़मेर जैसलमेर वाला क्षेत्र है, जोधपुर वाला थोड़ा पश्चिमी जोधपुर, वो आता है शुष्क क्षेत्र में, ठीक है। तो ये है एंटीसोल। अब इसको एंटीसोल को कैसे याद रखेंगे कि भाई ये शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। शुष्क एंटीसोल का अपन इसमें से लेंगे एंटी किसको बोलते हैं? दुश्मन रहता है ना एंटी। तो ये जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है, ये जो पेड़ पौधे है, वनस्पति है, पानी है, इनका दुश्मन है, ये एंटी है। इसके पेड़ पौधों के इनके तो बनती नहीं है इससे। ये जो मृदा ऐसी है कि पेड़ पौधों से इसकी बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? एंटीसोल मृदा। भाई ये एंटी है, एंटी पार्टी रहते हैं क्या। तो ये रेगिस्तान में तो एंटी चलती है, आपको पता है भाई, पौधों के और मिट्टी के एंटी चलती है, इसलिए पौधे पैदा ही नहीं होते वहां पे। तो ये याद हो गया आपको, एंटीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में, शुष्क क्षेत्र में, ठीक है। अगर जिला पूछ ले तो याद रखना शुष्क क्षेत्र में। अभी अपन भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे कौन कौन से जिले शुष्क क्षेत्र में आते हैं, कौन कौन से शुष्क में आते हैं, तो ये अपन उसमें पढ़ेंगे। अब फिर अभी थोड़ा मोटा देख लो। गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, इसके बाद में जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर का थोड़ा सा एरिया आता है इसमें पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये इसमें अपन याद रखेंगे। याद हो गया एंटीसोल कहाँ पाई जाती है, ठीक है। अभी अपन चलते हैं एरिडोसोल। एरिडोसोल है इसको जस्ट बगल में ही, ये लंबी सी रेखा जैसे अरावली आ रही है इधर से, ठीक है। तो इसके जस्ट बगल में ये जो क्षेत्र है, ये अर्धशुष्क क्षेत्र में आता है थोड़ा सा। तो ये इसमें आएगा, ये अर्धशुष्क क्षेत्र में। तो ये है एरिडोसोल। एंटीसोल के बाद में क्या आएगा? एरिडोसोल। ये से याद रखेंगे एंटी एरिडो, इसके बाद में आएगा ये अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे है इनसेप्टिसोल मृदा। इनसेप्टिसोल मृदा को लाल मृदा भी कहते हैं, दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसको पहाड़ी मृदा भी बोलते हैं। पहाड़ी मृदा जो है, लाल मृदा, पहाड़ी मृदा भी इसको बोलते हैं। तो ये दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। अब ये अपन इसको कैसे याद रखेंगे? इनसेप्टी। भाई किसी चीज से सेफ्टी कैसे रखेंगे? चल अपन इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। चौथे नंबर पे सेल्फी, एल्फिसोल मृदा। एल्फी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं इसको, और ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। पहली बात तो पूर्वी राजस्थान में ये यहाँ पे पाई जाती है। अब पूर्वी राजस्थान में आपको पता है पानी है, खूब है पानी। यहाँ से ये भाग है जिसमें पानी है,
तो इसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी नदियों से बहकर आई है, इसलिए इसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। और जलोढ़ मृदा के साथ साथ इसको लाल पीली मृदा भी बोलते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें। LP16 इसको कैसे याद रखेंगे भाई, LP16 जो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। तो इसका ट्रिक देखो अपन, LP16 इसमें से लेंगे अपन सेल्फी। भाई सेल्फी अगर आदमी कहाँ लेगा, सेल्फी वहीं लेगा जहाँ पे हरा हरा भरा होगा, पानी होगा अच्छे से और सब कुछ होगा, तो वहाँ से सेल्फी लेता है ना। तो सेल्फी किधर लेते हैं, राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र में। और वैसे भी देखे तो जयपुर पूर्वी क्षेत्र में आता है, और सेल्फी का दौर है सबसे ज्यादा राजस्थान में, जयपुर में ही है। तो जयपुर कहाँ पड़ता है, पूर्वी क्षेत्र में। तो सेल्फी खा लेंगे अपन पूर्वी क्षेत्र में, तो इसको याद रखना सेल्फी। LP16 जलोढ़ मृदा। भाई जल जैसे अपन जाते हैं कहीं तो नदी किनारे, नदी में नहाते हुए, वही तो सेल्फी लेते हैं ना, ऐसे तो नहीं कहीं भी भाग के ले लिया। अब आप ऐसे मत बोलो, रेगिस्तान में भी लेते हैं, रेगिस्तान में भी लेते हैं, पर सबसे ज्यादा मजा जो आता है वो हरे भरे पेड़ पौधों में आता है सेल्फी लेने का। तो ये हो गया सेल्फी। अब आए इन सेफ्टी सोल, सेफ्टी दक्षिण राजस्थान। भाई दक्षिण राजस्थान में आपको पता है जनजाति है, कई प्रकार की भील है, सब है, तो सबको डर लगता है। इधर आपको पता है सरकारी नौकरी भी जो लगती है नीचे दक्षिण में पोस्ट हो जाती है, तो डर लगता है उनको। तो जो आदिवासी लोग है या इनसे, अब कोई अगर भाई नीचे वाला कोई देख रहा हो वीडियो को तो बुरा मत माना, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ इसको कि भाई कैसे याद करें, क्योंकि अपना मकसद है याद करने का। तो ये हो गया इन सेफ्टी। सेफ्टी किससे होती है, दक्षिण चीज, हर चीज से जो नीचे की चीज होती है उनसे अपन को सेफ्टी करनी है, तो अपन इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब आ गया वर्टिसोल। वर्टिसोल को काली मृदा भी बोलते हैं, और काला तो आपको पता है राजस्थान में एक ही चीज है, हाड़ौती का पठार। काला एक ही है ना, हाड़ौती का पठार काला। अब इसको कैसे याद रखें, वर्टिसोल काली मृदा। भाई वर्टिसोल अपन बोलते नहीं है कि काली बेटी, गांव में बोलते हैं ना काली बेटी इधर आ, काली बेटी, माँ बाप प्यार से बोलते हैं काली बेटी इधर आ। तो ये हो गया बेटी और ये हो गया काले, तो काली बेटी और काली चीज राजस्थान में एक ही जगह है, हाड़ौती का पठार में। तो आपको मुझे लगता है कि ये पूरा जैसे अब मैंने रिलेट किया है, इसे आपको पूरा याद हो गया होगा। भाई सेफ्टी, सेफ्टी किससे चाहिए, जनजातियों से सेफ्टी चाहिए। तो जलोढ़ मृदा ये जो है दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद में सेल्फी किधर लेंगे, सेल्फी पूर्वी राजस्थान में लेंगे, तो उसको जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं। तो ये इसको याद रखना, इनको इसी तरीके से जैसे मैंने बोला है ऐसे याद रखना। मैंने भी इसको ऐसे याद रखा हूँ और मैं अभी भी इनको ऐसे याद रखता हूँ, इसलिए आप ज़रा दिमाग लगाना मत, इसको एक बार और देख लेना घर पे जाके, तो आपको याद हो जाएगा। साथियों अभी अपन ने देखा था एक प्रकार जो कि वैज्ञानिक आधार पर किया था 5 प्रकार से, ठीक है। अभी अपन देखेंगे निर्माण के आधार पर है, और निर्माण के आधार पर कितने प्रकार का है, 8 प्रकार का। अभी अपन देखो निर्माण के, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए निर्माण के आधार पर कितने प्रकार का है, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन 8 प्रकार है, कैसे याद रखेंगे भाई। जब आदमी कोई किसी चीज का निर्माण करवाएगा तो वो ठाट करने के लिए तो करवाएगा। भाई अपन नया मकान बनाए तो ठाट करने के लिए तो कराएंगे, तो ये हो गया ठाट, ठीक है। उसको ऐसे वो 5 था, ये 8 है, इसका ध्यान रखना। अभी उसको भूल जाओ आप, और जब भी इनको याद करो ना तो ऐसे कंफ्यूज हो गया आप, इसलिए एक इधर की साइड में वैज्ञानिक प्रदेश लिखना और इधर की साइड में निर्माण के आधार पर लिखना, तो आपको जल्दी याद होगा। ये मैं बता रहा हूँ, राज की बात बोल दो इसमें। तो इसके आधार पर 8 प्रकार है, वो देखेंगे अपन, और इनको देखते हैं अपना टॉपिक खत्म। तो पहला देखते हैं अपन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। जलोढ़ मृदा को कांप मृदा, दोमट मृदा भी कहते हैं। दोमट मतलब जो कीचड़ टाइप की रहती है वो, तो अब नदी है तो कीचड़ टाइप का, दोमट मिट्टी ऐसी उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। वो बिल्कुल वो नदियों के किनारे नहीं रहती, आपने देखा होगा वो, उनको बोलते हैं दोमट मिट्टी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, इसलिए इनको जलोढ़। भाई जल जल दिख रहा है तो जल तो नदी में ही दिखेगा ना, और तो कहाँ दिखेगा, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। अभी इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें आएगा पूर्वी मैदान, सबसे क्वेश्चन अगर आपको पूर्वी मैदान, घग्गर, लूनी, लेकिन अगर तीनों दिख जाए और एक चुनना हो तो वो आएगा पूर्वी मैदान। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा नदियां पूर्वी मैदान में है इसलिए। और ये है अंशतः, ये अंशतः कैसे लिखा जाता है ये मुझे भी पता नहीं है, पर ये अंशतः ऐसे, अंशतः का मतलब हो गया हल्का छोटा सा, थोड़ा सा भाग। घग्गर में भी आता है और लूनी बेसन में भी आता है हल्का भाग, मैंने लिख दिया हल्का भाग। मैंने ये भी बता दिया आपको, अगर तीनों आ जाए तो पूरी मैदान ठोकना है, अगर तीनों एक साथ आ जाए तो तीनों ठोक देना है। भाई ये भी तो नदी है ना, इसलिए ये हो गया। इसके बाद में है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। भाई ये अगर जलोढ़ मृदा आया है, नदियों से लाई गई है, सर्वाधिक उपजाऊ तो रहेगी, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज है ये, अभी तक मैंने इसमें 2 ही चीजें बताई इंपॉर्टेंट, एक तो ये विस्तार और ये की है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की तो होती है कमी,
और जो पोटेशियम के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम। मैंने इसको ये लिख देता हूँ, मैं तो फिर बोलोगे आप यार आलस काटता है। पोटेशियम, पोटेशियम का प्रतीक होता है के, ये होती है इसमें ज्यादा, और जो नाइट्रोजन और ह्यूमस होती है कमी। अभी आप देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें बहुत ज्यादा। तो नाइट्रोजन, भाई नाइट्रोजन जैसे अगर नदी आ गई, नाइट्रोजन कैसे होते हैं, जैसे वो अपन क्या बोलते हैं, फलीदार पौधे पढ़ा होगा ना आपने, फलीदार पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नदी में बह जाएगी तो कहाँ से आएगी वो, तो ये कम हो जाएगी, नाइट्रोजन ह्यूमस भी कम हो जाएगी, और पोटेशियम अधिक हो जाएगी। इसको कैसे याद रखेंगे, तो पोटेशियम याद ज्यादा कैसे हो जाती है, क्योंकि नदियां है, अब नदियों के किनारे अपन जाते हैं तो गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सभी लेटरिन करने के लिए उधर जाते हैं, तो लेटरिन क्या बोलते हैं हिंदी में, पोटी। तो पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा हो जाता है उधर। तो ये जलोढ़ मृदा है और ये नदियों के किनारे है, तो पोटेशियम ज्यादा हुआ है। क्यों, क्योंकि वहां पे पोटी ज्यादा होती है। ऐसे याद रखना, ठीक है, इसको याद करना, कैसे करके याद करना है अपन, तो पोटेशियम ज्यादा हो गए, ठीक है, हो गए याद। अभी आगे बढ़ते हैं अपन काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, और ये कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। काली मृदा आपको पता है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, ये याद रखना। कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती के पठार में। काला अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, काला एक ही है राजस्थान में, हाड़ौती का पठार। और जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है काली मृदा में, आपको पता है था। वो जो काली मृदा रहती है इसमें एक बार आप इसको सिंचाई दोगे तो जैसे अपन यहाँ पे अगर 2 बार गाँव में देंगे ना, तो यहाँ पे एक बार में काम हो जाएगा। तो ये इसमें जल धारण करने, एक बार जल दे दिया तो बहुत दिनों तक चलता रहता है, वो सूखता नहीं है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम ज्यादा होता है। अब इसको आप याद रखना कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा प्रदेश हाड़ौती का पठार है, इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, बाकी कहीं भी नहीं पाया जाता है एल्यूमिनियम। तो ये लोहा और एल्यूमिनियम दोनों अधिक पाया जाता है। हो गए काली मृदा का। कपास, हाड़ौती का पठार, जल धारण करना, ये तो आपको पता है, इसमें से 2 ही चीजें याद करना बस, ये कपास और हाड़ौती। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मृदा को, इसको भी याद रखें। अभी अपन तीसरे नंबर पर चलते हैं, रेतीली बलुई मृदा, इसको बालू रेत भी कहते हैं, बिल्कुल जो बंजर भूमि भी बोलते सकते हैं इसको, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है, नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है। भाई नाइट्रोजन कहाँ से आता है आपको पता है, नाइट्रोजन आता है पेड़ पौधों की जड़ों से। यहाँ पश्चिमी राजस्थान में कहाँ से पेड़ पौधे आएंगे, तो नाइट्रोजन तो हो ही नहीं सकती। कार्बन भी इनमें आ जाता है, हड्डी पड्डी, ये जो मतलब पेड़ पौधे सूखेंगे तभी तो कार्बन आएगा, तो वहां पे पेड़ पौधे कुछ है ही नहीं, तो कार्बन भी नहीं आ सकता। तो इन दोनों की कमी है, इसको याद रखना। और कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है भाई। रेत में तो कैल्शियम और फास्फोरस पाएंगे, और क्या, तो नाइट्रोजन और कार्बन की कमी होती है, इसको याद रखना, ठीक है। और कुछ याद हो रहा है ना, पढ़ाते रहा हूँ मैं, ऐसे तो सभी पढ़ाते हैं, ऊपर थोड़ा बहुत मजा भी आ रहा होगा आपको। अगर और ज्यादा मजा लेना है तो मुझे बताओ, सब तरीके की मजे दिला दूंगा मैं आपको, पर तुम ऐसे बोलो फिर ये बकवास मास्टर ये सही। अभी है लाल मृदा। लाल मृदा कैसे करेंगे, लाल मृदा होती है पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदाओं को लाल मृदा बोलते हैं, ये याद रखना बस। क्यों, पत्थर रहते हैं, पत्थर अगर रगड़ का खाएंगे तो उसमें से वो मिट्टी बनेगी रगड़ रगड़ के, तो वो मृदा होती है लाल मृदा। और ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अब अरावली पर्वतीय प्रदेश आपको पता है, वो बीच वाला हिस्सा पूरा, तो वहां पे पाई जाती है। तो अगर राज्य आ जाए तो अभी देखो, इसको बारे में देखें, पहले देखो लाल रंग। लाल रंग क्यों होता है इसका, ऐसे क्वेश्चन ये कितनी बार आ गया पता नहीं, कितनी बार, बहुत बार रिपोर्ट हो गया है कि लाल मृदा का लाल रंग किस के कारण होता है, तो वो होगा लोहा ऑक्साइड के कारण लाल मृदा का लाल रंग होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसके कारण होता है, लाल लोहा ऑक्साइड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पूरे जीरा रख, देखो कि इसमें से क्वेश्चन टूटता है कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है। अभी आप अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा पर्वतों की बात करें तो सबसे ज्यादा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और भीलवाड़ा, इनमें है ना, इनमें तो इनमें ही लाल मृदा पाई जाती है। और लाल मृदा किसके लिए प्रसिद्ध है, मक्का के लिए। अभी काली मृदा क्या देखी थी, कपास के लिए, कैप और काली और कैप और कपास। और इधर मक्का लाल मृदा के लिए पाई जाती है। और अगर आ जाए मक्का सर्वाधिक किस जिले में होती है, तो वो होती है उदयपुर में। ये याद हो गया आपको, लाल मृदा पूरे पढ़ ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे अपन देखते हैं 5 नंबर की है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा को भूरी मृदा भी बोलते हैं। कौन सी मृदा बोलते हैं, भूरी मृदा भी बोलते हैं। इसका विस्तार कहाँ है, बनास नदी क्षेत्र में। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि पूर्वी मैदान में कौन सा है, तब तो आप जलोढ़ मृदा कराओगे। लेकिन अगर लाल पीली, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था, एक बार आया था।
बनास नदी क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो वो है लाल और पीली। अब ये लाल पीली क्यों है, इसको कैसे अपन लॉजिक से याद करेंगे। भाई बनास है पूरी पहाड़ों में से निकल रही है, आपको पता है उदयपुर हो गया, ये अपना सिरोही हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, इन साइड में से निकल रही है, वहाँ पे पूरे पहाड़ है। तो पहाड़ में से तो ले ली लाल मृदा। फिर बनास कहाँ जा रही है, पूर्वी मैदानी भागों में जा रही है, मैदानों में से कैसी ले ली, पीली मृदा। तो ये दोनों का मिक्सर हो गया एक तरीके से। तो ये बनास नदी क्षेत्र याद रखना, बनास नदी। एक ही क्वेश्चन आएगा, बनास नदी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो है लाल और पीली मिट्टी। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुरी। मतलब ये राजस्थान हो गया, इधर तो पूर्वी हो गया, इधर हो गया दक्षिणी भाग, ये तो हो गया पूरा पहाड़ी क्षेत्र लाल मृदा वाला, ये हो गया जलोढ़ मृदा वाला। तो इन दोनों के जो बीच की चीज है ना, बीच वाला मिक्सर, वो है ये लाल पीली मृदा। इसको अभी याद, ठीक है, याद होगा। ग्रेनाइट और नीस, ये ग्रेनाइट अरावली पर्वतीय क्षेत्र से पाई जाती है और नीच चट्टानों के अपरदन के कारण भाई जो पहाड़ों में टूट टूट के आती है वो लाल मृदा होगी, और ये नीच चट्टाने हैं, इनसे टूट के लाल और पीले का मिक्सअप हो जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, मोटे अनाजों के लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुरी में मोटे अनाज होते हैं, आपको पता है, भीलवाड़ा साइड में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं भाई, आ गया है ना समझ में? समझ में नहीं है तो मुझे बताओ, मैं दूसरे तरीके से बता दूं। बहुत सारे तरीके अपने पास में, जिंदगी में तरीके बनाए अपन ने, कुछ किए नहीं। कमेंट करना जरूर अगर नहीं है, दूसरे तरीके से समझाएंगे, समझ में आना चाहिए बस। छठे नंबर पे है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा को क्षारीय मृदा, रेय मृदा, ऊसर मृदा और कल्चर मृदा भी कहते हैं, ठीक है। लवणीय मृदा जो एक तो अपन ने क्या पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, पिछली बार, कि वो ऊसर मृदा क्या बोलते हैं उसको, रेतीली मृदा, बलुई मृदा पढ़ी थी। और इसको और उसको एक साथ लिखना ताकि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं। वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लवण आपको पता है, लौन टाइप का, गाँव में लौन खाते हैं, नमक खाते हैं, वो लवणीय मृदा, और कुछ याद नहीं करना इसमें। तो ये है खारे पानी के कारण। इसमें खारे पानी के कारण जो मिट्टी होती है वो नमकीन हो जाती है, खारी हो जाती है, इसलिए इसको खारी बोलते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, झीलों के पास में। इसका कोई मतलब स्पेसिफिक वो नहीं है स्थान, क्यों? क्योंकि आपको पता है झील आपको उदयपुर में मिलेगी, तो गंगापुर में मिलेगी, तो जैसलमेर में मिलेगी, तो बाड़मेर में मिलेगी, तो अजमेर में मिलेगी, सब जगह मिलेगी भी वो झील खारे पानी की। जयपुर में मिलेगी, इसलिए इसका कोई मतलब क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। तो इसलिए इसे आया झीलों के आसपास। इसमें से क्वेश्चन आएगा अपनी पहली बार। और ये सेम की समस्या आती है लवण, ये अपना जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनमें अच्छे से समझा देंगे। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे लवणीय मृदा होती है, तो लवणीय मृदा में क्या होता है कि लौन टाइप का रहता है ना वो मृदा, उसमें कीचड़ दलदली टाइप की हो जाती है ना, तो उसमें अपन कुछ बोल सकते ना कुछ कर सकते, बस वो दलदली टाइप की रहती है। और उसमें क्या है, ये जिप्सम वगैरह मिला के इस समस्या को दूर किया जाता है। तो ये सेम की समस्या, इसको विस्तार में अपन आगे पढ़ेंगे। ये है कि राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मृदा जो अगर कोई है तो वो है ये लवणीय मृदा। भाई अगर वो ऊसर वाली थी, वो क्या बोलती है उसको, वो रेतीली मृदा थी, उसमें तो थोड़ा बहुत अपन कुछ उगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं उगा सकते। इसलिए अनुपजाऊ मृदा कौन सी हो गई, लवणीय मृदा, ठीक है। अभी दोस्तों ये दो है, एक तो लेटेराइट मृदा और एक पीट मृदा, ये अपने राजस्थान में पाई नहीं जाती है। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आएगा भी नहीं इसमें से। लेटेराइट मृदा पाई जाती है दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिण भाग, राजस्थान में तो है ही नहीं है, भारत के दक्षिण भाग में, जहाँ पे जो जैसे जलवायु कभी दिन में 2-3 बार जलवायु चेंज होती है, तो वहाँ इस जगह पे लेटेराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पे नारियल की खेती वगैरह ज्यादा होती है। ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें ज्यादा पाई जाती है लेटेराइट मृदा, ठीक है। अब ये है पीट मृदा, इसको जैविक मृदा भी कहते हैं, दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, नीचे की साइड में, सुंदरबन डेल्टा टाइप के जैसे वो रह गए ना पश्चिम बंगाल, इनमें ये पाई जाती है। तो अपने काम की ये है नहीं, अपने काम की ये इसमें से 2 ही मृदा है। तो साथियों ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, पर मैं ये जो लाइब्रेरियन वाले हैं इनको थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि मेरे पास में दिन में 4-5 बार कॉल आ ही जाता है लोगों का कि थोड़ा सा इनको जल्दी कर दो। तो अपने क्या है, उसका उनका भी फायदा हो जाएगा और अपना जो अदर एग्जाम वाले हैं उनका भी फायदा हो जाएगा। तो अपन पहले उन टॉपिक को लेंगे। आप ऐसे मत बोलना कि सर कहाँ से भी पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ वो इनका सिलेबस देख के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको भी नुकसान नहीं है ना किसी को नुकसान, इनको फायदा हो जाएगा। तो साथियों ये था वीडियो, आपको कुछ इसमें सुधार करना हो तो मुझे कमेंट जरूर से जरूर करें, और आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो, आगे और दूसरे वीडियो लेके आऊँ, तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।